नमस्कार साथियों, मैं हूं पुलकित कुमार तिवारी और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरी YouTube चैनल पंचायत ज्ञान में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर पेमेंट वाउचर के दौरान एक नया ऑप्शन जुड़ गया है। वह ऑप्शन किस प्रकार से कार्य करेगा, साथ ही पेमेंट वाउचर बनाने की पूरी प्रोसेस और साथ ही मेकर व चेकर की डीएससी लगाने तक की पूरी प्रोसेस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए मैं अपना वीडियो प्रारंभ करता हूं। उससे पूर्व आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने ई ग्राम स्वराज पोर्टल ओपन कर लिया है। अब मैं लॉगिन पर क्लिक कर देता हूं। मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि मैं मेकर आईडी से पहले लॉगिन होऊंगा, जो कि ग्राम पंचायत के सचिव व सहायक सचिव के पास होती हैं। यहाँ पर यूज़र नेम, पासवर्ड व कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद मैं लॉगिन हो चुका हूँ, होम पेज पर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर होम पेज पर आने के बाद पहले हमें किसी भी वाउचर को बनाने से पूर्व हमें पुरानी डेट को क्लोज करना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से मीनू बार से जो निकला है उसमें से मैं पहले क्लोजिंग डे बुक कर देता हूँ। तो इस पर मैंने क्लिक किया। अब स्कीम वाइज क्लोज डे बुक है, इसमें से मैं पहले 14 फाइनेंस कमीशन पर क्लिक कर डे बुक क्लोज कर देता हूँ। जैसे 9/11/2023 की, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। आज मैं 11 तारीख को बना रहा हूँ, मुझे 9 व 10 दोनों की डे बुक क्लोज कर देता हूँ मैं। उसके बाद एक बार मैं पुनः, मैंने अभी 14 फाइनेंस की कर दी थी, अब मैं 15 फाइनेंस की भी कर देता हूँ डे बुक क्लोज। यहाँ से मैंने 15 फाइनेंस सेलेक्ट कर लिया है। 9 और 10 दोनों की डेट मैं क्लोज कर देता हूँ। इस पर क्लोज करने के बाद ही आपका नया पेमेंट वाउचर बन पाता है। तो मैं एक बार पुनः 15 फाइनेंस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी 10 तारीख जो है उसे भी मैं डे बुक क्लोज कर देता हूँ। ये करने के बाद मुझे मैसेज मिल चुका है क्लोज्ड का। अब मैं यहाँ पर फिर से मीनू बार पर क्लिक करूँगा। अब की बार मैं वाउचर पर जाऊँगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो सेकेंड ऑप्शन है पेमेंट वाउचर का, उस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने पर अब आप देख रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट वाउचर है, इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से नेचर ऑफ पेमेंट आ जाता है, वर्क से आ जाता है। इसमें से हम एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेते हैं जिस कार्य पर हमें भुगतान करना है। तो चलिए मैंने सेलेक्ट कर ली एक्टिविटी, उस लिस्ट में था नाम। फिर यहाँ पर मुझे स्कीम पर सेलेक्ट करना है। स्कीम नेम, जैसे 15 फाइनेंस कमीशन से मुझे पेमेंट करना है, इसलिए मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया है। ये जो कार्य है वह उसी में दर्ज है 15 फाइनेंस कमीशन में। अब मैं यहाँ से अकाउंट हेड पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर 2 सर्च आते हैं, स्मार्ट सर्च और ड्रॉप डाउन सर्च। तो मैं ड्रॉप डाउन सर्च पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट अकाउंट हेड है, तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। तो बेसिक ग्रांट है, अनटाइड के तहत ये कार्य का भुगतान मुझे करना है। फिर मेजर हेड है, तो मेजर हेड की ये लिस्ट ओपन होती है। इसमें से मुझे ये रोड है, सीसी रोड, इसलिए मैं यहाँ पर 5054 सेलेक्ट करूँगा। मैं टाइप भी कर सकता हूँ कीबोर्ड से। तो ये मैंने टाइप कर दिया 5054। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। अब माइनर हेड जो है उससे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें भी जो लिस्ट खुलती है उसमें से मैं लास्ट वाला जो है उसे सेलेक्ट करूँगा, विलेज या डिस्ट्रिक्ट रोड को। उसके बाद ऑब्जेक्ट हेड है। ऑब्जेक्ट हेड में आप जानते हैं कि यहाँ पर क्लिक करने पर जो लिस्ट खुलेगी, ओपन होगी, उसमें आप देख रहे हैं इंटरलॉकिंग और सीसी रोड कंस्ट्रक्शंस हैं। तो मैं उसी को सेलेक्ट करूँगा। बाकी ऑप्शन भी आप देख रहे हैं इस प्रकार से आते हैं। अब इसके बाद हमें अमाउंट यहाँ पर दर्ज करना है कि हमें कितने का भुगतान करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अमाउंट दर्ज कर देता हूँ। उसके बाद आप देख रहे हैं वर्क डिटेल्स जो है उसमें भी हमें यहाँ पर जनरल कैटेगरी में वही राशि दर्ज करना है जिसका हम भुगतान कर रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर असेट पर सेलेक्ट करना है, डिटेल पर लोकेशन डिटेल जो है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड 1 लिखा हुआ है, उसे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम पुनः जनरल में वह राशि दर्ज करेंगे जिसका हम भुगतान कर रहे हैं। जितनी राशि का वह मैंने यहाँ पर दर्ज कर दी है। अब उसके बाद मैं सबमिट पर क्लिक कर दूँगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि अब आगे की प्रोसेस के तहत हमें यहाँ पर रेफरेंस नंबर डालना है। तो चलिए मैं रेफरेंस नंबर यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। वाउचर डेट आप देख रहे हैं, जिस दिनांक को आप बिल बना रहे हैं उसी दिनांक यहाँ पर ऑटोमेटिक आती है।
फिर बिल नंबर हमें दर्ज करना होता है, और जो नया ऑप्शन जुड़ा है वह है अपलोड बिल। जी हाँ, यह अभी तक नहीं था। हम अभी तक बिना बिल अपलोड किए भुगतान करते थे, परंतु अब ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर यह ऑप्शन नया जुड़ा है। अब हमें अपलोड बिल करना होगा। आप फॉर्मेट PNG, JPG या JPEG भी रख सकते हैं, और जो मैं फ़ाइल अभी यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ वह 100 KB से कम है, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट भी कर लूँगा। पहले मैं रेफरेंस नंबर डाल देता हूँ, बिल नंबर डाल देता हूँ। बिल नंबर डालने के बाद अब मैं यहाँ से ब्राउज़ कर लेता हूँ, जो अपलोड बिल वाला ऑप्शन नया खुला है उसमें से फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ाइल सेलेक्ट करने के बाद फिर आगे की प्रोसेस की ओर हम बढ़ेंगे, जिसमें आप देख रहे हैं टोटल अमाउंट जो है वह दिखता है, जो हमने ऊपर की तरफ सेव किया था। अब हम ब्राउज़ पर क्लिक कर देते हैं पहले, ताकि फ़ाइल जो नया ऑप्शन है उसमें किस प्रकार से अपलोड होगी फ़ाइल। तो मैंने यहाँ से अपना डेस्कटॉप पे जो फ़ाइल सेव करके रखी थी उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे रखी थी फ़ाइल सेव करके, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल अमाउंट दिख रहा था, अब पर्टिकुलर्स में मैं यहाँ पर डिटेल दर्ज कर देता हूँ। डिटेल दर्ज करने के बाद फिर मैं नीचे की ओर आऊँगा जहाँ पर लिखा है पेमेंट डिटेल्स। तो पेमेंट डिटेल्स में आप देख रहे हैं कि मेक ऑफ पेमेंट है, उसमें हमें सेलेक्ट करना है। तो आप जानते हैं कि दो ऑप्शन आते हैं, एक PFMS है और एक है डिडक्शन। तो PFMS पर हमने क्लिक किया। अब उसके बाद डिटेल्स है, तो डिटेल्स पर जाकर मैं क्लिक करूँगा तो उसमें बैंक अकाउंट आता है, यहाँ से अकाउंट नंबर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अब सबमिट पर क्लिक कर दूँगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब टू होम पेड है, तो अब हम सेलेक्ट करते हैं जिन्हें हमें भुगतान करना है। यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक किया, उसके बाद सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर एजेंसी, एम्प्लॉय है, रेसिडेंस है, तो हम एजेंसी पे कर रहे हैं। फिर एजेंसी को हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से मैंने एजेंसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर आपको जिसका भुगतान करना है उनका वेंडर बना हुआ होना आवश्यक है। तो यहाँ से मैंने उस एजेंसी को सेलेक्ट कर लिया है। एजेंसी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा है कि पेड अमाउंट इंक्लूड टैक्स, तो यहाँ पर जो उनको भुगतान किया जा रहा है वह राशि यहाँ पर मैं दर्ज कर देता हूँ। अब इसके बाद टैक्स डिटेल है, तो टैक्स नेम आप देख रहे हैं 3 प्रकार के टैक्स होते हैं, उनमें मैं सेलेक्ट कर जो राशि है वह यहाँ पर दर्ज कर दूँगा। जैसे कि पहला CGST है, उसे मैं सेलेक्ट कर लिया, फिर प्लस पे निशान लगाकर आगे सेकेंड वाला जो टैक्स नेम है वह सेलेक्ट करके फिर आगे की प्रोसेस कर दूँगा। जैसे यहाँ पर दूसरा वाला सेकेंड ऑप्शन भी क्लिक करके फिर राशि सबमिट पे कर दूँगा क्लिक। फिर जैसे सबमिट पर क्लिक करूँगा तो अब मैं वापस उसी पेज पर आ चुका हूँ। यहाँ पर अमाउंट भी दिख रहा है, एजेंसी भी दिख रही है। अब मैं यहाँ से फ्रीज कर सकता हूँ। यदि आप कोई सुधार करना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक कर दीजिए। मेरी सारी डिटेल सही है, मैंने फ्रीज पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मुझे सक्सेसफुली का मैसेज मिल चुका है, अब मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब इसके बाद मुझे एक बिल और बनाना था, तो वह भी मैं बना लेता हूँ। मैंने वह बिल भी बना लिया है। अब इसके बाद मुझे भुगतान करने के लिए DSC लगाना, उससे पहले आज की डे बुक क्लोज़ करना है। तो चलिए मैं डे बुक क्लोज़ कर देता हूँ आज की। तो मैंने यहाँ पर स्कीम नेम सेलेक्ट कर लिया, 15 फाइनेंस से मैंने ये बिल बनाए हैं, तो मैं उसी की डे बुक क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पर आज 11 तारीख को भुगतान कर रहा हूँ, तो 11 तारीख की डे बुक क्लोज़ कर रहा हूँ मैं। ये मैंने क्लोज़ कर दी है। अब मुझे यहाँ पर सक्सेस का मैसेज भी मिल गया है, अब मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब इसके बाद मुझे DSC लगाना है, तो मैं अपनी जो मेकर की DSC होती है वह अपने कंप्यूटर में लगा लेता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं DSC लग चुकी है कंप्यूटर में, एक मैसेज आता है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर मेनू पर फिर क्लिक करूँगा। अब मुझे यहाँ पर मास्टर पर जाकर क्लिक कर यहाँ से मुझे DSC मैनेजमेंट पर जाना है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन EPO लिखा है, इस पर मुझे क्लिक करना है। यहाँ से जैसे मैंने क्लिक किया तो वैसे ही OTP चले जाता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और ईमेल ID पर। मैंने पूर्व के वीडियो में बताया कि जो मोबाइल पर OTP आता है और ईमेल पर OTP आता है वह एक ही होता है। तो जो आपके मोबाइल पर OTP आया है वह आप यहाँ पर दर्ज कर दीजिए,
और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए, मैं ये जानकारी मैंने जो OTP आया उसे दर्ज कर दिया है। अब मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब मैं साइन FTO की तरफ आ चुका हूँ। अब मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है फाइल को। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्शन है, तो एक्शन के तहत मैं इस फाइल को अप्रूव भी कर सकता हूँ, रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से पहले इसे अप्रूव कर लेता हूँ। अप्रूव करने के साथ साथ हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि हम जिन्हें भुगतान कर रहे हैं उनकी डिटेल एक बार हम चेक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं उनकी जानकारी यहाँ पुनः आ जाती है। अब मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। अब उसके बाद अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर है, उस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने उस पर क्लिक करूँगा तो एक पॉपअप विंडो खुलेगी। अब मुझे यहाँ पर है तो अपना पिन नंबर डालना है, इंटर टोकन पासवर्ड डालना है, वह मैंने डाल दिया यहाँ पर। अब इसके बाद मैं ओके पर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने ओके पर क्लिक किया तो इस प्रकार से सर्टिफिकेट ऑफ साइनिंग आएगा, उसे कंफर्म कर दूंगा मैं। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर एक मैसेज शो हो जाएगा कि पेमेंट अप्रूव्ड एंड साइंड सक्सेसफुली। अब मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं सेकेंड वाली जो पेमेंट फाइल है उस पर भी उसे भी अप्रूव कर अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने पुनः एक बार क्लिक कर दिया। यहाँ से मैं इंटर टोकन पासवर्ड दर्ज कर देता हूँ और ओके पर क्लिक कर यहाँ पर सर्टिफिकेट फॉर साइनिंग जो है उसमें कंफर्म कर देता हूँ। इस पर भी पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अब मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ क्योंकि अब मुझे चेकर की आईडी ओपन करना है, क्योंकि अभी मेकर की आईडी से पेमेंट का बिल आगे बढ़ाया है। अब चेकर की आईडी से और DSC लगाना है, उसके बाद भुगतान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड व कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन हो जाता हूँ। मैंने चेकर की DSC यहाँ पर लगा दी है। चेकर की जो DSC वह ग्राम पंचायत के सरपंच के पास होती है। अब उसके बाद मैं पुनः मीनू बार पर जाऊँगा। मीनू बार पर जाकर फिर आप देख रहे हैं मास्टर एंट्री है, मास्टर एंट्री पर जाकर मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ से हमें पुनः जिस तरीके से मेकर आईडी में हमने किया था DSC मैनेजमेंट के तहत, वैसे हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे साइन EPO। यहाँ पर जैसे हमने साइन EPO पे साइन करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सरपंच महोदय जो चेकर आईडी हैं उनके मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी पर OTP चला गया है। मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि मोबाइल OTP व ईमेल OTP एक ही होता है, वह मैंने दर्ज कर दिया है। अब उसके बाद और सबमिट भी कर दिया था। अब यहाँ से मुझे फाइल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक्शन में आप देख रहे हैं अप्रूव है, रिजेक्ट है या रिवर्ट बैंक है, 3 ऑप्शन मिलते हैं। ये फाइल अप्रूव करना था इसलिए अप्रूव कर दिया। हम यहाँ से व्यू कर भी देख सकते हैं। अब अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर है, उस पर क्लिक कर देता हूँ। कभी एरर आता भी है तो आप एक बार ओके करके पुनः ट्राई कर लीजिए। यहाँ पर फिर मैंने क्लिक किया पॉपअप विंडो के लिए। तो जैसे इस पर करूँगा तो फिर मुझे इंटर टोकन पासवर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये आ चुका है। अब मैं यहाँ पर अपना जो सरपंच महोदय का इंटर टोकन पासवर्ड है वह दर्ज कर देता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर सर्टिफिकेट फॉर साइनिंग के तहत कंफर्म साइनिंग कर देता हूँ। फिर यहाँ पर पेमेंट अप्रूव्ड एंड साइन सक्सेसफुली हो चुका है। इसी प्रकार से सेकेंड वाला जो आप बिल है पेमेंट फाइल, उस पर भी इसी प्रकार से उसे अप्रूव कर अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर कर देता हूँ। यहाँ पर इंटर टोकन पासवर्ड दर्ज कर देता हूँ। फिर उसके बाद ओके पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कंफर्म साइनिंग कर लेता हूँ। तो ये भी ओके का मैसेज आ चुका है मुझे यहाँ पर। अब मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ क्योंकि दोनों फाइलों पर मेकर व चेकर की DSC लग चुकी है। तो आज के इस वीडियो में आपने देख लिया कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर जब हम पेमेंट का भुगतान करते हैं तो अभी तक बिल अपलोड करने वाला ऑप्शन नहीं था, परंतु अब वह बिल अपलोड करने वाला ऑप्शन जुड़ गया है। तो आपको बिल अपलोड करना ही होगा, उसके बाद ही अब भुगतान हो पाएगा। बिल जो है वह आप PNG, JPG, JPEG में आसानी से कर सकते हैं फाइल को सेव। यहाँ जहाँ तक की बात है कि मैंने जो फाइल सेव करी थी वह 100 KB से कम की थी। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।